इसे कहते पाताल लोक, जहां भी रहते हैं भगवान शिव। यह मंदिर 90 फीट गहरा और 160 मीटर लंबा है, जहां विराजमान है भगवान शिव। आज वीडियो की शुरुआत हो रही है देवभूमि कहे जाने वाला बहुत ही खूबसूरत से राज्य उत्तराखंड से, जहां बसते हैं करोड़ों देवी और देवता। स्थानीय लोगों के अनुसार यह कई रहस्य से भरा हुआ है। पाताल भुवनेश्वर मंदिर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गंगोलीहाट से लगभग 14 किमी और पिथौरागढ़ शहर से 91 किमी दूर स्थित एक प्राचीन गुफा मंदिर है। अब बात आती है यहाँ पहुँचे कैसे। रेल मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम लगभग 190 किमी या टनकपुर 154 किमी। वहां से बस या टैक्सी से गंगोलीहाट पहुंचा जा सकता है। गंगोलीहाट बाजार से लगभग 12 किलोमीटर टैक्सी से या अपनी गाड़ी से जाया जा सकता है। हवाई मार्ग, दिल्ली या देहरादून से निकटतम हवाई अड्डा नैनी सैनी पिथौरागढ़ 91 किमी या पंतनगर 224 किमी। सड़क मार्ग, दिल्ली से अल्मोड़ा 350 किमी और वहां से गंगोलीहाट 160 किमी। गंगोलीहाट से पाताल भुवनेश्वर 14 किमी दूर है। यह भगवान शिव को समर्पित है और स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है, जहां कहा जाता है कि स्वयं महादेव शिव और 33 कोटि प्रकार के देवी देवता यहां निवास करते हैं। गुफा समुद्र तल से 90 फीट गहरी और 160 मीटर लंबी है, जिसमें संकरी सुरंग और पानी से निर्मित पत्थर की प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जो शिवलिंग, शेषनाग, गणेश और अन्य देवताओं की आकृतियों में दिखती हैं। गुफा में शेष नाग के आकार का पत्थर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पृथ्वी को पकड़ रखा है। गुफा के अंदर जाने के लिए लोहे की जंजीरों का सहारा लेना पड़ता है। यह गुफा पत्थरों से बनी हुई है। इसकी दीवारों से पानी रिसता रहता है, जिसके कारण यहाँ के जाने का रास्ता बेहद चिकना है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि स्वयं महादेव शिव पाताल भुवनेश्वर में विराजमान रहते हैं और अन्य देवी देवता उनकी स्तुति करने यहाँ आते हैं। यह भी वर्णन है कि राजा ऋतुपर्ण जब एक जंगली हिरण का पीछा करते हुए इस गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने इस गुफा के भीतर महादेव शिव सहित 33 कोटि देवताओं के साक्षात दर्शन किए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने क्रोध के आवेश में गजानन का जो मस्तक शरीर से अलग किया था, वह उन्होंने इस गुफा में रखा था। दीवारों पर हंस बने हुए हैं, जिसके बारे में ये माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी का हंस है। इस गुफा में 1000 पैर वाला हाथी भी बना हुआ है, जिसका नाम ऐरावत है।
चार द्वार। मंदिर में चार द्वार हैं, रणद्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद पाप द्वार और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद रणद्वार बंद हो गए। दर्शन करते हैं उनको चार धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होता है। अरे बाबा केदारनाथ जी। जी हाँ। और इसके बगल में आप देखिए सर पंचबद्री है। पंचबद्री बने हुए। हाँ जी, विष्णु है, कुबेर है, ये सब वैसी गुफा है जैसे अमरनाथ जी में। और ऊपर से आप देखिए साहब, ये अमरनाथ जी की जटाएं भी हैं जो वहां बर्फ की। अब आप इसमें साहब ये 5 पांडव है। हाँ। जो सामने आपको नजर आ रहे हैं 5 पांडव। पीछे आप देखिए भगवान शंकर जी हैं। हाँ। गोद में गणेश जी को लिया उन्होंने। हाँ। आगे माँ पार्वती है। ये चौपड़ की कूट है सर। ये आप देखो, हम पूरे 1035। ये आप देखो, ये जो आप देखते हैं ना पूरे पैर। गुफा की खोज त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्ण ने की थी। द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ तपस्या की और चौपड़ खेला। कलयुग में आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसे पुनः खोजा और तांबे का शिवलिंग स्थापित किया। आदि शंकराचार्य यहीं से कैलाश दर्शन करने के लिए पैदल गए। मान्यता है कि इस गुफा में केदारनाथ, बद्रीनाथ और अमरनाथ के दर्शन होते हैं। यहाँ गणेश जी का कटा हुआ मस्तक भी पिंडी रूप में मौजूद है, जहाँ ब्रह्मकमल से दिव्य बूंदें गिरती हैं। वैसी गुफा है जैसे अमरनाथ जी में। और ऊपर से आप देखिए साहब, ये अमरनाथ जी की जटाएं भी हैं जो वहां बर्फ की। अब आप इसमें साहब ये 5 पांडव है। हाँ। जो सामने आपको नजर आ रहे हैं 5 पांडव। हाँ। पीछे आप देखिए भगवान शंकर जी हैं। हाँ। गोद में गणेश जी को लिया उन्होंने। हाँ, गोद में गणेश जी। आगे माँ पार्वती है। वाह यार, ये चौपड़ की कूट है सर। क्या इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ से ये आप देखो, हम पूरे 1035। ये आप देखो, ये जो आप देखते हैं ना पूरे पैर है सर। अब यहाँ से हम लोगों के दर्शन पूरे हुए। अब वापस चलते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।
आनंद आ गया, आनंद आ गया गुफा में। गुफा में बहुत अच्छा था। 4 धाम के दर्शन हो गए, अमरनाथ के दर्शन हो गए, बहुत ही कैलाश कैलाश के दर्शन हो कैलाश गए, के दर्शन हो गए। छोटा कैलाश, बड़ा कैलाश, और तो और बच्ची ने भी कर दिए दर्शन। कैसा लगा अंशु, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, सबको आना चाहिए। यहाँ पर मतलब ये है, जैसा आनंद अंदर गुफा में आता है ना, वैसा आनंद जितना आदमी सब जगह जाकर के नहीं देख सकता, एक जगह पे एक स्टेशन पे उतनी चीजें देखने को मिल 4 धाम के बराबर जहाँ तप है वहाँ तो कैसा स्वाद आएगा, वहाँ मजा आएगा।